बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एक इंतहाई छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी हैं, लेकिन आज जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेस पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन तीन किस्म का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। लेकिन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बेस पर सॉल्यूशन दो किस्म का होता है। कौन कौन सा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटा रिलेटिव अमाउंट का क्या मतलब होता है? रिलेटिव का मतलब यह है कि दो चीजों का आपस में कंपेयर करना। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन है, हमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, हम लोग ने देखना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार दूसरे के मुकाबले में ज्यादा है या दूसरे के मुकाबले में कम है। तो यानी उन दोनों का आपस में कंपेयर करना है, तो ये क्या कहलाता है? रिलेटिव अमाउंट। अब बेटा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा होती है, वो वाला सॉल्यूशन कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होती है वो क्या कहलाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या मतलब? जो चीज कम मिकदार में होती है, जो डिसोल्व हो रही होती है। और सॉल्वेंट का क्या मतलब? जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है, जिसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व हो रहा होता है। अगर हम बात करते हैं शुगर वाटर सॉल्यूशन की, तो शुगर जो है वो सोल्यूट और वाटर जो है वो सॉल्वेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में यानी रिलेटिवली लार्जर होती है, ज्यादा होती है, क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में कम होती है, रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो वाला सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा? द सॉल्यूशन दैट कंटेन द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स relatively large amount of solute is called concentrated solution. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, सारी ही डिफिनीशन है। सिर्फ लार्ज की जगह क्या लिख देना है? स्मॉलर या स्मॉल। द सॉल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली small amount of solute is called dilute solution. अब दोनों के कलर में भी फर्क होता है, लेकिन कलर में फर्क उस वक्त होता है जब सॉल्यूशन कलर्ड हो। अब अगर आप चीनी को पानी में डिसोल्व कर देंगे तो वो कलर सॉल्यूशन नहीं बनता, लिहाजा वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, उनके कलर में कोई फर्क नहीं होगा। अगर आप NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसको पानी में डिसोल्व कर लें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कलरलेस होता है, उसका कलर नहीं होता। लिहाजा वो चाहे डाइल्यूटेड हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो, उन दोनों के कलर में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अगर कोई कलर्ड सॉल्यूट आप सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कलर्ड हो जाएगा। अब जो कंसंट्रेटेड होगा उसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो कलर भी उसका डार्क होगा, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका कलर लाइट होता है, हल्का होता है। इन केस ऑफ colored solution, concentrated solutions are dark in color। इनमें क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ
colored solution. Dilute solution are of light color. अब बेटा इनकी एग्जांपल, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल आपके कोर्स में दी गई है, आपकी बुक में दी गई है, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, इन H2O, पानी। अगर आप बीकर के अंदर पानी लें और उसमें थोड़ा थोड़ा करके सोडियम क्लोराइड डिसोल्व करना शुरू करें, तो शुरू में तो आप सोडियम क्लोराइड थोड़ा डालेंगे, वो सारे का सारा डिसोल्व हो जाएगा, तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड थोड़ी मिकदार में। अब और आप सोडियम क्लोराइड डालते रहें, हिलाते रहें, डिसोल्व होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि मजीद सोडियम क्लोराइड उसमें डिसोल्व नहीं होगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा, तो वो वाला सोल्यूशन कौन सा कहलाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, यानी खाने वाले नमक का, पानी के अंदर बनाया गया हो, तो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम होता है ब्राइन। और ये कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl इन वाटर। वाटर के अंदर आप थोड़ी सी मिकदार के अंदर अगर NaCl डिसोल्व कर देंगे तो वो कौन सा होगा? डाइल्यूट, क्योंकि उसके अंदर NaCl यानी सोलूट की मिकदार कम है, तो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट है, तो डाइल्यूट कहलाएगा। और ये कौन सा? सैचुरेटेड, क्या मतलब? इसके अंदर NaCl की मिकदार ज्यादा है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, तो ये कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा जनाब। अब एक दो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनमें से एक तो यह है कि व्हाट इज द ब्राइन, ब्राइन क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ in water is called brine. अच्छा, अब एक और बात पूछी जाती है, हाउ टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो उसको डाइल्यूट कैसे बनाया जाता है, और अगर डाइल्यूट हो तो उसको कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जा सकता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज की जा सकती है। तो बच्चों दो तरीके हैं, सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सोलूट। या तो आप सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ा दें या सोलूट की मिकदार बढ़ा दें। मिकदार कम करना मुश्किल काम होता है, लिहाजा हम बढ़ा सकते हैं बाई एडिंग सॉल्वेंट, बाई एडिंग सोलूट। बेटा अगर आप सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। यानी अगर आप जरा देखें ना, हमारे पास ये जो है ना वो एक बीकर है, इसके अंदर मैंने 500 ml वाटर लिया है, 500 ml वाटर, 500 ml क्या लिया है? वाटर लिया है। अब इसके अंदर मैंने 50 ग्राम NaCl डिसोल्व कर दिया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 50 ग्राम पर 500 ml। कंसंट्रेशन कैसे मालूम करते हैं? सोलूट की मिकदार ऊपर लिख देते हैं, सॉल्वेंट की मिकदार नीचे लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? ये आपके पास आ जाएगा 0.1 ग्राम पर ml, 0.1 ग्राम पर ml, ये कंसंट्रेशन आ गई। अब अगर मैं इसके अंदर 500 ml वाटर और डाल देता हूं, अब मैंने पानी कितना कर दिया? 1000 ml। कैसे 1000 ml हो गया? 500 ml तो पहले था, 500 ml बाद में डाल दिया, लेकिन सोलूट तो उतना ही है 50 ग्राम, सोलूट को तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया। तो अब बताएं कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? जरा देखें, पहले थी 0.1, अब कितनी हो गई? 50 ग्राम सोलूट अपॉन सॉल्वेंट कितना हो गया? 1000 ml, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 ग्राम पर ml। तो देखें 0.1 ग्राम पर ml ज्यादा है, 0.05 ग्राम पर ml उससे आधी हो गई है कंसंट्रेशन, तो सोल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूट। क्या हो गया? डाइल्यूट। ये मिकदार ज्यादा है 0.1 ग्राम, और 0.05 ग्राम क्या है? कम है,
ये सोलूट की मिकदार है जो ऊपर हम लोगों ने लिखी हुई है। तो जब सोलूट की मिकदार कम हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ऑन एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, solution become dilute। लेकिन अगर आप सोलूट की मिकदार बढ़ा देते हैं, सॉल्वेंट उतना ही रखते हैं, सोलूट बढ़ा देते हैं, जैसे ये 500 ml था, आपने 50 ग्राम की बजाय 50 ग्राम और डाल दिया, यानी 100 ग्राम कर दिया, तो अब सोलूट की मिकदार बढ़ गई। जब सोलूट की मिकदार बढ़ जाती है ना, लार्ज अमाउंट सोलूट हो जाता है, तो कौन सा सोल्यूशन बन जाता है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिशन ऑफ मोर सोलूट solution become concentrated। बेटा कोर्स में ना आपकी बुक में सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने टॉपिक को तो पूरा समझना होता है ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट ऐड करने से क्या होता है और सोलूट ऐड करने से क्या होता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ता है। तो जनाब आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।